माता या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था। नमस्तस्यै 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 नमो। ठंडू माता का ये मंदिर, इस धार का नाम क्या है जहाँ पे आप हम यहाँ हैं? ठंडू माता धार है ना, नोटी में अवस्थित माँ का ये आदि स्वरूप। और ये पहला ऐसा मंदिर है जहाँ पंचकोणीय इसका स्वरूप बना है। आप देख पा रहे हैं कि अंदर भी माता का ये स्वरूप, ये गर्भगृह माँ का है। और ये 5 कोण, इसमें गर्भगृह में 5 कोण है आपके, है ना? क्यों प्रकाश जी? गर्भगृह में 5 कोण है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि माता का ये पार्थिव स्वरूप, और यहाँ वो किस गांव की गाय थी? ये दाऊड़ क्यार का की गाय यहाँ पर नित्य इस स्थान पर अपना गोमूत्र त्याग करती थी। और जब स्थानीय ठाकुर परिवार ने इस चीज़ को देखा तो यहाँ पर एक प्रस्तर विग्रह माँ का विद्यमान था। और आज माँ का ये स्वरूप आप देख पा रहे हैं। और साथ में अखंड ज्योति रहती है। और जब माँ का मंदिर यहाँ बनने लगा तो 4 कोनों का एक मंदिर स्वरूप यहाँ के ठाकुर के पूर्वजों ने बनाना चाहा, पर नित्य वो टूट जाता था, उसको वो भंग हो जाता था। और फिर माता ने स्वप्न में एक आदेश देकर के मंदिर को एक और कोना जोड़ के 5 कोणीय मंदिर बनाया। और आज चींटी का जो एक श्रृंखला बनी, और उस श्रृंखला से जो यहाँ आकार मंदिर का बना पंचकोणीय, उसको यहाँ पर स्थापित किया गया। और यहाँ बड़े दूरस्थ क्षेत्रों से लोग आते हैं। और ठाणु स्थान से ये पत्थर आए हैं। हाँ, और ठाणु का जो स्थान है वहाँ से ये पत्थर यहाँ इस मंदिर के निर्माण के लिए आए हैं। और आप देख रहे हैं ये प्रदक्षिणा पथ। और ये ओम प्रकाश जी आप कह रहे थे कि माता जो है नेत्र रोग के लिए बहुत बड़ी देवी है। अच्छा, ये हम देख रहे हैं कि ये जो यहाँ तिल्लियाँ सी रखी हैं उसमें ऊन लगी हुई है, रुई लगी हुई है। ये माता के लिए गोड़ा, मतलब जैसे किसी ने आंखों के लिए कुछ भी तो प्रसिद्ध है ये। अगर घर में रख दो और जैसे ठीक, मतलब उसी दिन से ठीक होनी शुरू हो जाएगी। अगर हाँ जी, मन्नत की हो तो उसके बाद यहाँ आपका कहने का मतलब घर में ही अगर नेत्र रोग से आपको लग रहा है कि माता के लिए आपने कोई ऐसा कोई संकल्प करना है कि मेरी नेत्र ज्योति ठीक हो जाए, तो घर में ही एक लकड़ी में इस रुई को रखना है। और जैसे आप में सुधार आएगा उसके बाद आप यहाँ आएंगे। तो ये सभी लोग ये रखी गई हैं लोगों के द्वारा। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो बड़े बड़े अस्पतालों से वापस आकर के माता के द्वारा ही यहाँ पर जो उनको निदान मिला है। और ये माँ का यहाँ मंदिर। और तो यहाँ पर ओम प्रकाश जी कब यहाँ विशेष पूजा होती है आपकी, या नित्य यहाँ पर लोग आते रहते हैं? वैसे प्रतिदिन आते हैं लोग। और विशेष हमारे नवरात्रों में सप्तमी की रात को जागरण होता है, और अष्टमी को साल में 2 बार, और एक हमारे को अमावस्या की रात। अच्छा, यहाँ पर दिवाली वाली रात हमें यहाँ पर जागते हैं, जागरण होता है। हाँ, जागरण होता है। तो लोग वैसे विशेष करके नेत्र रोग के लिए यहाँ आते हैं। इसके अतिरिक्त रोग के लिए, पशुओं प्राप्ति के लिए, अच्छा, प्राप्ति के लिए कुछ। अच्छा। तो जैसे आपने कहा कि यहाँ संक्रांति में भी यहाँ लोगों का आना जाना रहता है। संक्रांति में 4 साजी कहते हैं हमारे। अच्छा। तो उसमें विशेष लोग आते हैं यहाँ पर। अच्छा। दूर दूर से। विशेष तौर पे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चूड़दार का क्षेत्र, और सामने ये संगड़ा की बेली है। अच्छा। और गत्ताधार, उधर से बहुत लोग आते हैं। अच्छा, गिरिपार के लोग। तो जैसे हम देख रहे हैं कि इस ठंडू माता के पर्वत शिखर से चूड़धार के कैलाश पर्वत के हमें दर्शन हो रहे हैं, है ना जी? तो बाकी जैसे आपने ये कहा कि ये जो सामने पत्थर रखे हैं, इनको किस तरह के, मतलब ये स्वरूप हैं इनको मानने की भी ये पिंडी स्वरूप में ही है। और अच्छा। पहले जो ऐसी परंपरा थी कि जो हमारे कुछ ऐसे लोग थे कि जो अंदर दर्शन ना कर पाए, हाँ, तो उनके लिए। अच्छा। और यहाँ पर कढ़ाई बोलते हैं हमारे, तो वो साल में 1 बार लेकर आते हैं। और जैसे नया अनाज होता है तो उसकी यहाँ पर वो
अनाज यहाँ पर दिया वो परंपरा तो सब में होगी, हाँ जी, जैसे आपके घर का पहला अन्न होगा हाँ, वो माँ माता को के- चढ़ेगा। हाँ जी, माँ को गणपति महाराज श्री गुरु महाराज है हमारे। इनको का जो ये बने पिंडी रूप में है, इनको क्या कहा कहते थे? इनको हम हमारे पिंडी के रूप में ही है अच्छा, ये, अच्छा। और इसको विशेष तौर पे ये ठाणु स्थान से आई है अच्छा। और हाथों पर आई है ये। ये ठाणु कहाँ जैसी जगह ये है? कोटला से नीचे लगता है स्थान। अच्छा 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 ये गिरी के पास है अच्छा। और वहाँ से लोगों ने हाथों में ही है, हाथों में ही शृंखला पत्थर ये आया है और दांथर का पत्थर कहते हैं हम इन्हें। दांथर, अच्छा। हाँ जी। अच्छा। तो ये इसकी विशेष वो है और पंचकोणीय पंचकोणी है ना? पंचकोणीय। और आपने बहुत कहा कम मात्रा में, बहुत कम स्थान मंदिरों ऐसे में, कि हाँ, पंचकोणीय क्योंकि होगा। सच में ही आप जैसे आपने कहा कि ये उसकी कोण पाँच है ना, और सिद्धपीठ ये माता ठंडू माता का। और मैं देख रहा हूँ कि इनका जो गर्भगृह है उसके ऊपर एक जो गुंबद है, गुंबद के ऊपर जो ये पत्थर लगे, आमलक लगे हैं, तो इससे ये प्रतीत होता है कि यहाँ पर कभी पाषाण का ही मंदिर रहा होगा, भले लघु रहा होगा ना। तो यहाँ से बड़ा सुंदर दृश्य नज़र आता है। एक तरफ ये पूर्व की तरफ का ये शिरगुल गताधार का क्षेत्र दिख रहा है ना, और इधर चमटा है, नहान है, नाहन की ये पूरे पहाड़ियाँ, पंजाब नजर ये आता है। धारती धार का क्षेत्र हाँ, दिख धारती रहा धार होगा, है ना। तो बहुत और यहाँ पर श्री गुरु खूबसूरती, महाराज का मंदिर है सामने। और साथ में यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यहाँ इस दूसरी पहाड़ी पे शिरगुल महाराज विराजते हैं। अच्छा, आप इसकी पूजा हाँ जी, पूजा करते हैं? अच्छा, तो ये भी प्राचीन काल से शिरगुल महाराज यहाँ पे प्राचीन स्थापित? काल से पहले पत्थर के ऊपर स्थापित था। अच्छा, तो अच्छा। जैसे हमने ये प्रयास किया कि अच्छा। इसको क्यों ना मंदिर बनाया जाए, तो हम अच्छा। हमारे द्वारा ये लगभग 30 साल पहले ये अच्छा, मंदिर अच्छा। निर्माण किया गया। और अब पूजा क्योंकि पुजारी हम ही हैं, तो इसलिए अच्छा। हम पूजा तो पूजा का दायित्व शिरगुल महाराज का भी आपके पास है और माता ठंडू माता का भी है। अच्छा, तो ठंडू माता जैसे आपने कहा कि ये तो अंदर प्रस्तर पिंड के रूप में विराजित है, तो माता घरों में भी जाती हैं, किसी की मन्नत पूरी होती है, किसी ने जगराता करना है तो अपने भोज में जाती अच्छा, है। अच्छा। और बहुत से लोग नाहन तक है हमारा इसका भोज। अच्छा। और यहाँ पर सारा जो एरिया है लगभग 4-5 पंचायतें हैं जहाँ पर माता। कौन कौन सी पंचायतें ये हैं? कोटला मोलर हो गई, हमारी कमलाड़ पंचायत है, अच्छा। इधर आपकी महिपुर पंचायत है। अच्छा अच्छा, और सारी पंचायतों में जो भी आस्था से माता का हाँ जी, को मन्नत करते हैं, तो उनको हम अच्छा। जागरण में या जैसे भी जिस रूप में अच्छा। हमारे ये कहते हैं कि पावनी ले जाते हैं। हाँ। हाँ, तो वो अच्छा। जाती है जैसे किसी में, तो हमारे को यहाँ से साल में एक बार हमारे सारे परिवार को ये दूसरी जगह पावनी ले जाना पड़ता है। जाना पड़ता है। अच्छा और बाकी अगर किसी ने जागरण के लिए मन्नत की है, तो हमें जागरण में भी ले जाना पड़ता है। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर आपको सेवा का मौका मिला है। और माता तो आपके साथ आपके घर में रहती है, सूतक पात्मक में भी है ना, वो आपके साथ ही अंग संग विराजित हैं। और पूजा का दायित्व और यहाँ के लोगों के कल्याण का जो दायित्व आपके माध्यम से माता करती है। तो बहुत सुंदर ये स्थल आपका ठंडू माता का, और बड़े दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, और ख़ास तौर पे शिलाई तक के लोग आते हैं। अच्छा, पूरा गिरी पार का क्षेत्र पूरा जो है आप गिरी कह पार रहे का हैं ना, बहुत ही सुंदर जगह और दर्शनीय स्थल। और क्योंकि माता जो यहाँ पर स्वयंभू रूप में प्रकट हुई है और आदि शक्ति के रूप में यहाँ ये प्रतिष्ठित है, और यहाँ की मान्यता पूरे शलाई क्षेत्र में और पूरे नाहन क्षेत्र में है यहाँ पे। तो हम देख पा रहे हैं कि माता ठंडू माता का ये भव्य मंदिर इस पहाड़ की टेकरी पे बना हुआ, और ये पहला ऐसा मंदिर है जो कि पंचकोणीय मंदिर है। और इस पंचकोणीय मंदिर की स्थापना भी माता के आदेश के अनुसार ही हुई है। और ये एक पड़ाव, यहाँ से नीचे रास्ता पड़ाव बना हुआ है यहाँ तक पहुँचने के लिए, और ये बस योग्य मार्ग भी है यहाँ का। इस नोटी इस गांव का नाम है, और नोटी में ये माता इस टेकरी पे विराजित, और यहाँ के लोगों के नेत्र रोग, पशु रोग और संतान सुख के लिए इस माता की बड़ी मान्यता है। और सर्व कामना प्रदायिनी ये माता ठंडू माता जो है वो यहाँ इस क्षेत्र में विराजित, और सुंदर ये प्राकृतिक छटा, घने वन यहाँ पे चीड़ के वन बने हुए, और इस टेकरी के नीचे के अंचल में यहाँ सुंदर खेत, और ये नज़ारा हिमाचल के सौंदर्य में अभिवृद्धि करने वाला है।